आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास हम कवि दरबार में। तो बज चुके हैं रात के 10 और मुझे आप पता है कि आप सब इंतजार कर रहे हैं कब रात के 10 बजे और कब कवि दरबार शुरू हो। हर बार की तरह हमारे साथ इस वक्त मंच पर 5 कवि उपस्थित है। जोरदार तालियों से मैं सभी कवियों का स्वागत करती हूँ। आज कवि दरबार का आप 31वां एपिसोड देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और हमारे जो कवि इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं उनका परिचय आप सभी के सामने रखती हूँ। हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से कवि गीतेश्वर बाबू घायल उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बेगमगंज मध्य प्रदेश से आदित्य अहिरबार उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नीमच मध्य प्रदेश से वंदना नाटेश्वरी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सिवनी मध्य प्रदेश से मुकेश मनमौजी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पंडित सुनील सौम्य चित्रकूट से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे कवि दरबार में होते हैं 2 राउंड और हमारे 5 कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कवि दरबार का हमारा पहला राउंड। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे पहले कवि को, कवि गीतेश्वर बाबू, जिनकी कविताओं में गहरी संवेदनाएं और अद्भुत कल्पनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज देश न्यूज चैनल पर मैं कवि दरबार में अपना एक गीत रखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल स्वागत। देखें आप उसके पहले 4 पंक्तियां देख लें आप। एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया, और हमने प्यादे को कलंदर कह दिया हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया। हौसलों की बात है ये, क्यों डरे किससे डरे, और हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया। क्या बात है। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूँ। देखें आप, इन पंक्तियों के आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। देखें आप, वो दर्द तो देता है दवाई नहीं देता, और इल्जाम तो देता है गवाही नहीं देता। इल्जाम तो देता है गवाही नहीं देता। क्या बात। और कातिल निगाहें किसकी है ये जानते हैं लोग, वो कत्ल तो करता है दिखाई नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है। करता है दिखाई नहीं देता। क्या बात। और एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आप सब स्वागत। सुधी श्रोता हैं, मुझे कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, तो सुने आप। बिल्कुल स्वागत। यारो अब मेरा हुआ मकरंद, देह में भटक रही है गंध, देह में महक रही है गंध, बहाने कुछ न बनइयो रे, और छोड़ो कल मुहीनो करिया बस घर आ जाइयो रे। या तुम घर आ जाइयो, घर आ जाइयो रे। और पहला बंद देखें आप। स्वागत। कि आंगन के कचनार पे कोयल गीत प्रेम के गाए, आंगन के कचनार पे कोयल गीत प्रीत के गाए, और चूड़ी कंगना रूठे मुझसे तुम बिन कौन मनाए। ये चूड़ी कंगना रूठे मुझसे तुम बिन कौन मनाए।
ये पूछे मुझसे बारंबार, ये पूछे मुझसे बारंबार, ये पूछे मुझसे बारंबार, बता क्यों रूठे हैं भरतार। तो नो लखा हार न लइयो रे, और छोड़ कल मुहीनो करिया, बस घर आ जाइयो रे। भैया तुम घर आ जाइयो रे, सजन तुम घर आ जाइयो रे। और मेरी पसंद का एक बंदा आपके बीच में रखता हूँ, देखा कि मन का माली दूर सूख रही है ये तन की डाली। क्या बात। मन का माली दूर सूख रही है ये तन की डाली, और निरस हुआ रसवंती यौवन, और खोई अधर की लाली। ये निरस हुआ रसवंती यौवन, और खोई अधर की लाली। हे मेरी विनती बारंबार, पिया लौटा दो मेरा प्यार। हे मेरी विनती बारंबार, पिया लौटा दो मेरा प्यार। तो चुनरिया चाहे न लइयो रे, छोड़ कल मुही नौकरिया, बस घर आ जाइयो रे। सजन तुम घर आ जाइयो रे, सजन तुम घर आ जाइयो रे। पिया तुम घर आ जाइयो रे, पिया तुम घर आ जाइयो रे। पिया तुम घर आ जाइयो रे, बहुत ही शानदार गीत आप सुन रहे थे। आस्था से हमारे बीच उपस्थित गीतों के शानदार कवि गीतेश्वर बाबू घायल, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्यार में घायल होता है तभी वो कुछ लिख पाता है। और वैसे भी बाबू सोना की बात तो सभी करते हैं, बंधु हमारे बीच में जो कवि थे वो सभी थे, वो बाबू भी थे, वो घायल भी थे, और वो गीतेश्वर भी थे। तब मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि गीतों से होके कायल, गीतों से होके कायल, शब्दों को गीत की गजल पहनाकर पायल, आस्था से उपस्थित थे गीतेश्वर बाबू घायल। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसा आदित्य उपस्थित है जिनका नाम है कवि आदित्य अहिरवार, जो बेगमगंज से हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। मैं आपके लिए चंद लाइनें प्रेषित करता हूं कि जो सही सफर इख्तियार करते हैं वे ही मंजिलों को पार करते हैं, और तूफानों में चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदित्य अहिरवार बेगमगंज। देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और चंद पंक्तियों से मैं अपनी काव्य पाठ का बिल्कुल स्वागत प्रारंभ करता हूँ कि किनारे तक आया, क्या किनारे तक आया और वो थम गया, किनारे तक आया और वो थम गया, मैं प्यासा ही रहा और दरिया जम गया। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात। किनारे तक आया और वो थम गया, मैं प्यासा ही रहा और दरिया जम गया, मैं और कब तक करूं इंतजार उसका, मैं और कब तक करूं इंतजार उसका, कोई बताए वो जिंदा है या मर गया। वाह 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 वाह, बढ़िया, शुक्रिया। तो इसी के साथ एक नज्म है जो देखिएगा कि एक नज्म मैं तेरे खातिर लिख दूं, एक नज्म मैं तेरे खातिर लिख दूं, नज्म मैं तेरी सारी बातें लिख दूं, एक नज्म मैं तेरे खातिर लिख दूं, नज्म मैं तेरी सारी बातें लिख दूं, बातों में उलझी वो रातें लिख दूं, बातों में उलझी वो रातें लिख दूं, और एक एहसान करूं मैं खुद पर, एक एहसान करूं मैं खुद पर, झूठे तेरे सारे वादे लिख दूं। क्या बात। अब आए तेरे हिस्से में जो भी गम, गम की वो फरियादें लिख दूं, और गम में भी हंस लेता हूं मैं, गम में भी हंस लेता हूं मैं, हंसने की वो आहट लिख दूं, मेरी सारी चाहत लिख दूं। क्या बात। और चाहत को एक इबादत लिख दूं, मेरी सारी चाहत लिख दूं, चाहत को एक इबादत लिख दूं, इबादत की मैं एक किताब लिख दूं, और किताब के हर एक पन्ने पर जाना मैं तेरा नाम लिख दूं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात। और तू भी तो रोया होगा मेरे खातिर,
तू भी तो रोया होगा मेरे खातिर, तेरे भी तो कुछ गम लिख दूं, और गम तो कुछ होता ही नहीं, गम तो कुछ होता ही नहीं, गम से भी ऊपर तुझे मेरी जान लिख दूं, और जान जाती है तेरे जाने से मेरी, जान जाती है तेरे जाने से मेरी, तेरे जाने के बाद जाना मैं अपनी जान तेरे नाम। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता है। मैं मामूली कश्ती सा तुम समंदर की गहराई हो, क्या मैं मामूली कश्ती सा तुम समंदर की गहराई हो, मैं जमीन पर रहने वाला तुम आसमां की ऊंचाई हो, मैं दर दर की ठोकर खाने वाला, मैं दर दर की ठोकर खाने वाला, तुम नूर जहां से आई हो, और क्या मेल तुम्हारा मेरा है, क्या मेल तुम्हारा मेरा है, तुम कुछ वक्त बिताने आई हो, तुम कुछ वक्त बिताने आई हो। बहुत बढ़िया। एक गजल है छोटी सी। जिधर देखो वीराना सा नजर आता है, तेरे चेहरे के सिवा क्या नजर आता है, और हमने भी गुजारी हैं कुर्बत में रातें साहिब, हमने भी गुजारी हैं कुर्बत में रातें साहिब, इन रातों में भी अक्स तेरा नजर आता है। क्या बात। और मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखते हो साहिब, मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखते हो साहिब, इस पागल में आपको क्या नजर आता है, क्या बात है। इस पागल में आपको क्या नजर आता है, हम तो खाक हो चुके हैं जलकर साहिब, हम तो खाक हो चुके हैं जलकर साहिब, आपको शमशान में क्या नजर आता है, और राजा को तो बस मोहब्बत खा गई, राजा को तो बस मोहब्बत खा गई, मौत के बाद भी चेहरा तेरा नजर आता है, मौत के बाद भी तेरा चेहरा। बढ़िया बढ़िया। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां आदित्य जी के लिए। अद्भुत शायर और अपने दिल का जो दर्द था वो बयां कर रहे थे। और इसी के साथ कवि दरबार के पहले राउंड में मैं अगली कवयित्री को आमंत्रित करूंगी, वंदना नाटेश्वरी जी, जिनकी कला और प्रस्तुति का गुणगान आज पूरे नीमच नहीं बल्कि उससे भी परे है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी गीतकार है, बहुत अच्छा लिखती है, और अभी आप जान भी जाएंगे जब वो अपनी कविताएं आपको सुनाएंगी। तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ मंच पर वंदना नाटेश्वरी जी का। देश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी के सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बादों सी लहराती अलके घनघोर घटा भी शर्माए, थम जाए सावन की सांसें, थम जाए सावन की सांसें, देखे जो बदरा गगराए, देखे जो बदरा गगराए, भादों सी लहराती अलके, मुस्कानों में बहुआ महके, अधरों पर अमृत की धारा, यौवन रस से भीगे नैना, मधुशाला सा यौवन सारा, मधुशाला सा यौवन सारा, मृग नैनी से अंदाज तेरे, मृग नैनी से अंदाज तेरे, तुझे देख रण भी भरमाए, से अंदाज तेरे, तुझे देख रण भी भरमाए, भादों सी लहराती अलके। क्या बात। ऋतुराज सभी मौसम लेकर तेरे आंगन में आए हैं, तेरे आंगन में आए हैं, मलिया गिरी संदल की खुशबू तेरा तन मन महकाए, तेरा
तन मन महकाए है, सावन भी रस की गागरिया, सावन भी रस की गागरिया, आ तेरे आंगन छलकाए, लहराती अलके। बहुत बढ़िया, वाह। ये अंतिम बंद आप तक रखती हूँ। स्वागत। हीरे जैसे अनमोल नयन, कितनी महंगी है मुस्काने, दो गाल तेरे गंगा यमुना, ये मैं जानू या तू जाने, ये मैं जानू या तू जाने, मोती सा चमकता भाल तेरा, मोती सा चमकता भाल तेरा, जो पाए तुझे वो इतराए, बादोसी लहराती अलके, घनघोर घटा भी शर्माए, बादोसी लहराती अलके। बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत खूब। और एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, प्यार के रंग की रोज बरसात हो, प्यार के रंग की रोज बरसात हो। पहला शेर देखिए। एक झरोखा बना लेंगे दिल में सनम, एक झरोखा बना लेंगे दिल में सनम, एक झरोखा बना लेंगे दिल में सनम, रोज उसमें हमारी मुलाकात हो, रोज उसमें हमारी मुलाकात हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, प्यार के रंग की रोज बरसात हो, वक्त की दौड़ में हम न होंगे जुदा, वक्त की दौड़ में हम न होंगे जुदा, झिलमिलाती हंसी चांदनी रात हो, झिलमिलाती हंसी चांदनी रात हो, क्या तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, बहुत बढ़िया। प्यार के रंग की रोज बरसात हो। और ये अंतिम शेर आप तक पहुंचाऊंगी। इस जमी से फलक का जो साथ रहा, इस जमी से फलक का जो साथ रहा, इस जमी से फलक का जो साथ रहा, अंत में जब चले हाथ में हाथ हो, अंत में जब चले हाथ में हाथ हो, मैं तेरे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, प्यार के रंग की रोज बरसात हो, प्यार के रंग की रोज बरसात हो, प्यार के रंग की रोज बरसात हो। क्या बात, बहुत खूब। प्यार मोहब्बत की बरसात हो, तू मेरे साथ हो, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत ही शानदार गीत आप सुन रहे थे वंदना नाटेश्वरी जी को, जो नीमच से हमारे बीच उपस्थित हुई थी। बहुत ही शानदार गीत उन्होंने यहाँ पर अपने शब्दों में रखा। उन्होंने तारों की बारात को भी यहाँ पर लाया है और चांद को दूल्हा बनाया है, और ये सब काम एक स्त्री ही कर सकती है। तब मैं उनके सम्मान में कुछ बातें कहता हूँ कि जब भी बात हो प्रेम की, जब भी बात हो प्रेम की, तो उदाहरण होती है स्त्री। क्या बात।
जब भी बात हो प्रेम की तो उदाहरण होती है स्त्री, जो सब कुछ सहकर भी बदल देती है परिस्थिति, बदल देती है परिस्थिति। इसी कड़ी में ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा मुकेश मनमोजी जी को चंद लाइनों के साथ कि जब बात हो देश की तो व्यक्ति फौजी हो जाता है। क्या बात है। जब बात हो देश की तो व्यक्ति फौजी हो जाता है, और जब बात हो प्यार की, मस्ती की, तो व्यक्ति मनमौजी हो जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुकेश मनमौजी सिवनी। नमस्कार मित्रों, देश चैनल के सभी दर्शकों का इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिवादन करता हूं। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ। व्यंग्य का कवि हूं, राजनीति पर व्यंग्य लिखता हूं। ऐसा नहीं कि राजनीति अपन नहीं करते, राजनीति करो वो जिसमें नीति हो। जो लोग नीतियां छोड़ के राज करते हैं, ऐसे लोगों पर मैं लिखता हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं। चंद पंक्तियों छोटी छोटी बातें करूंगा। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है, मेरा हिंदुस्तान है, इसे भ्रष्ट नेताओं ने लूटा है। क्या आप तालियां बजा सकते हैं यहाँ। क्या बात। दो पंक्तियां देना चाहता हूं। वैसे हम तालियां क्यों मांगते? कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है, और जब कभी को ताली न मिले बेचारा भूख से मर जाता है। क्या बात है भाई, तालियां बनती हैं। अब क्या ये चार बात है। पंक्तियां कि सपेरे सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, पिटारियों से सांप नहीं, बंगलों से भ्रष्ट नेता निकल आते हैं। अगली चार पंक्तियां। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेषनाग। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेष नाग, खादी की पोशाकों में बसते, और सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को डसते। क्या बात, क्या बात है। खटमल मच्छर भ्रष्ट नेता, खटमल मच्छर भ्रष्ट नेता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता, तीनों एक सा जीवन जीते, बस गरीबों का खून ही तो पीते। क्या बात है, क्या बात है। गरीबों का खून ही तो पीते। खटमल मारो चैन से सो जाओ, खटमल मारो चैन से सो जाओ, मच्छर मारो मलेरिया भगाओ, भ्रष्ट नेता मारो देश बचाओ। मित्रों, किसी भी राजनीति का कोई भी व्यक्ति आए मंच पर, वो कहता हम देश में समाजवाद लाएंगे, हमारा समर्थन करो, हमारी सरकार बनाओ, हम देश में समाजवाद लाएंगे। समाजवाद दरअसल में है क्या? मैं आपको बताता परिभाषा समाजवाद क्या है, क्यों राजनीति समाजवाद के पीछे भागती। बस एक ही अर्थ निकलता समाजवाद में, पहले अपना घर भर लो, समाज बाद में, पहले अपना घर भर लो, समाज। एक कविता रखना चाहता हूँ मित्रों, स्वागत। एक घटना से जुड़ी हुई कविता। एक कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, सामने से एक आवाज आई, देश प्रेम पर कुछ सुनाई। तो मैंने भाई साहब उसको जो जवाब दिया कि एक कवि सम्मेलन के मंच पर कविता पढ़ रहा था भाई, एक कवि सम्मेलन के मंच पर कविता पढ़ रहा था भाई, तभी सामने से एक आवाज आई, देश प्रेम पर कुछ सुनाइए। हमने कहा भाई साहब कहाँ मिलता है देश प्रेम, आप ही हमें बतलाइए। हमने कहा भाई साहब कहाँ मिलता है देश प्रेम, आप ही हमें बतलाइए। मैं भी निरंतर इसी प्रयास में हूँ, देश प्रेम की ही तलाश में हूँ, ढूंढते तलाशते, इससे रुका नहीं अभी तक मेरा सिलसिला। देश प्रेम मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, देश प्रेम मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। देखने मैंने कहाँ जाके तलाशा कि देश प्रेम को तलाशने जब मैं गरीब की बस्ती में जाता हूँ, देश प्रेम को तलाशने जब मैं गरीब की बस्ती में जाता हूँ, पसीने की गंध में उसे थककर सोया हुआ पाता हूँ, पसीने की गंध में उसे थककर सोया हुआ पाता हूँ। और दौलतमंदों की बस्ती में
देश प्रेम कहीं नजर ही नहीं आता है। दौलतमंदों की बस्ती में देश प्रेम कहीं नजर ही नहीं आता है। लगता है बेचारा दौलत की चकाचौंध में अंधा हो जाता है। लगता है बेचारा दौलत की चकाचौंध में अंधा हो जाता है। किसान का देश प्रेम बंजर जमीन पर फसल उगा रहा है। किसान का देश प्रेम बंजर जमीन पर फसल उगा रहा है। साहूकार का देश प्रेम उसी किसान के लहू से अपनी तिजोरी पर शुभ और लाभ लिखवा रहा है। साहूकार का देश प्रेम उसी किसान के लहू से अपनी तिजोरी पर शुभ और लाभ लिखवा रहा है। बेरोजगार का देश प्रेम सुबह घर से भूखा निकल रोजगार की तलाश में जाता है। बेरोजगार का देश प्रेम सुबह घर से भूखा निकल रोजगार की तलाश में जाता है। विद्यार्थी का देश प्रेम दिन भर कोचिंग के चक्कर लगाता है। पत्रकार का देश प्रेम व्यर्थ कागज पर कलम चला रहा है। और कवियों का देश प्रेम अपनी कविता में उदास नजर आ रहा है। वाह 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 कवियों का देश प्रेम अपनी कविता में उदास नजर आ रहा है। बढ़िया, 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 अपने बढ़िया। अंदर जगाइए, बहुत शानदार। फैले जिसका चारों ओर उजियारा, फिर गर्व से कहना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा क्या बात है, हिंदुस्तान हमारा। क्या बहुत बात बढ़िया है। दादा, वाह। मुकेश, क्या बात है। बहुत बढ़िया, वाह। जोरदार तालियां मुकेश मनमौजी जी के लिए। अद्भुत काव्य पाठ हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा आपने, क्योंकि शुरू में तो लपेट लिया, मतलब जोरदार तालियां। और हमारे पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ पंडित सुनील सौम्य जी उपस्थित है, जो कि चित्रकूट से है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी। ये भी अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी जो कविता है वो हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आएगी। देश न्यूज चैनल के इस कवि दरबार कार्यक्रम में चित्रकूट से मैं पंडित सुनील सौम्य आप सबके समक्ष कुछ मुक्तक लेकर के आया हूं। स्वागत। प्रेम के मुक्तक हैं, सुनिएगा। कि देख कर जो चुराने लगे खुद नजर और रखने लगे वह तुम्हारी खबर, यदि तुम्हारा हृदय भी धड़कने लगे, यदि तुम्हारा हृदय भी धड़कने लगे, जान लो प्रेम का हो रहा जान लो प्रेम का हो रहा है असर। एक मुक्तक और सुनिएगा कि प्रेम है किंतु मुख से कहेगी नहीं, वेदना वो विरह की सहेगी नहीं, इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, बिन मेरे एक पल वो रहेगी नहीं, बिन मेरे एक पल वो रहेगी नहीं। प्रेम क्या है मैं प्रस्तुत करता हूं। भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं। एक बंद पढ़ता हूं मुक्तक ही। प्रेम तट बंध को छोड़ना मत कभी, प्रेम तट बंध को छोड़ना मत कभी, यूं तड़पता हुआ छोड़ना मत कभी, जिंदगी जब बितानी ही है साथ में, जिंदगी जब बितानी ही है साथ में, दिल किसी और से जोड़ना मत कभी। क्या बात।
बहुत बहुत आभार आपका। 2-3 मुक्तक और प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत जी, स्वागत। प्रेम का जिस पे सीधा असर हो गया, वो स्वयं से स्वयं बेखबर हो गया। क्या बात। वो स्वयं से स्वयं बेखबर हो गया। सत्यनिष्ठा समर्पण हृदय में लिए, सत्यनिष्ठा समर्पण हृदय में लिए, प्रेम जिसने किया वो अमर हो गया। प्रेम जिसने किया वो अमर हो गया। मुकेश मनमोजी ने जो देश प्रेम की चर्चा की, देश प्रेम ढूंढे नहीं मिल रहा है, मैं एक छंद प्रस्तुत करूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि कैसे हम परिवार और देश में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं कि परिवार को भी न छोड़ना पड़े और देश को भी न छोड़ना पड़े। एक छंद रखता हूं कि देश भी न छोड़ूंगा, समाज भी न छोड़ूंगा मैं, घर द्वार माता पिता भाई नहीं छोड़ूंगा। देश भी न छोड़ूंगा, समाज भी न छोड़ूंगा मैं, घर द्वार माता पिता भाई नहीं छोड़ूंगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत ही शानदार गीत, प्यार मोहब्बत के गीत आप सुन रहे थे सुनील सौम्य चित्रकूट के माध्यम से, जो हमारे बीच में चित्रकूट से उपस्थित हुए थे। इनकी गीतों को सुनने के बाद में इन्होंने कहा कि प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, वास्तव में जो पहला प्यार है उसे भुलाया नहीं जा सकता। तब मैं कहता हूं इनके सम्मान में कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यही छिपाया करते हैं, लोग यही छिपाया करते हैं। आप सुन रहे थे सुनील सौम्य चित्रकूट। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का पहला राउंड, जिसमें हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे। और अभी हमारा दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे। कवि दरबार का आज आप 31वां एपिसोड देख रहे हैं। और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं और हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करूंगी सेकेंड राउंड जोरदार तालियों के साथ। फिर से हमारे 5 कवियों का स्वागत करती हूँ मंच पर, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। और इसी कड़ी में मैं हमारे पहले कवि को आमंत्रित करूंगी सेकेंड राउंड में, कवि गीतेश्वर बाबू घायल। दोस्तों, पुनः आपके बीच में देश न्यूज का ये कवि दरबार, उसमें पुनः अपनी पंक्तियां लेकर आपके बीच में हाजिर। देखें आप, पहले में एक नए अंदाज के 4 पंक्तियां देख लें आप कि बहुत रुतबा बहुत दौलत बहुत शोहरत कमाई है। क्या बात। बहुत रुतबा बहुत दौलत बहुत शोहरत कमाई है, और अमीरे शहर हो सब में तुम्हारी शहनशाही है। क्या बात। अमीरे शहर हो सब में तुम्हारी शहनशाही है। दर घर में तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू है, तो फिर इंसान नहीं है तू, न बेटा है न भाई है। तो फिर इंसान नहीं है तू, न बेटा है न भाई है। आप सभी सुधी श्रोता बैठे हैं और शब्दों का एक एक शब्द को आप समझने की हैसियत रखते हैं। तब एक ऐसा विषय में समाज का जो दूषित विषय है उसको आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर मेरे शब्द आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। देखें आप, स्वागत स्वागत। मुझे कोठों की जीनत तुम कहो किसने बनाया है, और तवायफ दाग है तो दाग ये किसने लगाया। तवायफ दाग है तो दाग ये किसने लगाया है। मुझे कोठों की जीनत तुम कहो किसने बनाया है। और पहला शेर देखें कि मैं पापा की परी थी
माँ की बिटिया भाई की राखी, हवस में मीठे रिश्तों को कहो किसने जलाया है। क्या बात हवस में मीठे रिश्तों को कहो किसने जलाया है। मुझे कोठों की रौनक तुम कहो किसने बनाया है। और ये समाज से जलता हुआ प्रश्न रखता हूं, देखें आप कि मेरे ठुमकों पे हीरे मोती और दौलत लुटाते हो। क्या बात। मेरे ठुमकों पे हीरे मोती और दौलत लुटाते हो। मेरे ठुमकों पे हीरे मोती और दौलत लुटाते हो। मेरी नथनी को धंधा तुम कहो किसने मेरी नथनी को धंधा तुम कहो किसने बनाया है। मेरी नथनी को धंधा, मेरी आहों में तुमको दादरा ठुमरी सुनाते हैं। और जलते जख्मों को गजलों में कहो किसने सजाया है। जलते जख्मों को गजलों में कहो किसने जलाया है। कहो किसने सजाया है, कहो किसने जलाया है। ओ है मेरी हर खुशी घायल, है मेरी हर खुशी घायल, सभी रिश्ते पराए हैं। ये मेरी हर खुशी घायल, सभी रिश्ते पराए हैं। हे मेरी हर खुशी घायल, सभी रिश्ते पराए हैं। मुझे बदनाम बस्ती में बताओ कौन लाया। मुझे बदनाम बस्ती में बताओ कौन लाया है। मुझे बदनाम बस्ती में बताओ कौन लाया है। मुझे कोठों की जीनत तुम कहो किसने बनाया है। मुझे कोठों की जीनत तुम कहो किसने बनाया है। और तवायफ दाग है तो दाग ये किसने लगाया है। ये दाग किसने लगाया है, दाग किसने लगाया है। बहुत ही शानदार गीत आप सुन रहे थे। फिल्मों में गीत लिखने वाले गीतकार, जिनके कुछ गीत फिल्मों में भी सेलेक्ट हुए हैं। हमें अच्छा लगता है ऐसे गीतकार हमारे इस चैनल के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचते हैं। तब मैं ये कहता हूं उनके सम्मान में, चूंकि अगर प्यार में हो खोट तो मिलती जरूर है चोट, और जब मिलती हो चोट तो बाबू घायल हो जाता है। ऐसे ही बाबू को आप सुन रहे थे बाबू घायल गीतेश्वर आष्टा सीहोर से हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं इस कवि दरबार की अगली कड़ी में ससम्मान नीमच से हमारे बीच में एक ऐसी श्रृंगार की कवित्री उपस्थित है, जिसे ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि गीतों को प्यार से करके टच, तालियां इतनी बजती है पता नहीं हाउ मच। ऐसे श्रृंगार की शानदार कवित्री हैं वंदना नाटेश्वरी नीमच। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वंदना नाटेश्वरी नीमच। देश न्यूज चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ एक गीत और एक गजल लेकर। गीत प्रस्तुत है। स्वागत। स्वप्न सतरंगियों ना उकेरो अभी, स्वप्न सतरंगियों ना उकेरो अभी, वक्त की आंधियों में बिखर जाएंगे, वक्त की आंधियों में बिखर जाएंगे, मन का चिंतन मनन प्रेम का आचमन, मन का चिंतन मनन प्रेम का आचमन, प्यार के पंछी है ये किधर पंछी है ये किधर जाएंगे, स्वप्न सतरंगियों नाव के रो अभी।
पहला बंद देती हूँ। स्वागत जी, स्वागत। गुनगुनाती हुई चूड़ियां हाथ की, गुनगुनाती हुई चूड़ियां हाथ की, चमचमाती ये बिंदिया मेरे बाल की, चमचमाती ये बिंदिया मेरे बाल की। राग मल्हार गाते ये कंगना मेरे, राग मल्हार गाते ये कंगना मेरे, लालिमा सूर्योदय सी मेरे गाल की, लालिमा सूर्योदय सी मेरे गाल की। सब तुम्हारी लगन में अभी है मगन। बहुत बढ़िया। क्या बात। सब तुम्हारी लगन में अभी है मगन, तुम जिधर जाओगे ये उधर वाह 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 वाह, बढ़िया 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 जी, वाह। जाओगे ये उधर जाएंगे, बहुत शानदार। स्वप्न सतरंगियों ना उकेरो अभी। क्या बात। दूसरा बंद देखिए। जी। नैनो ने नैन से क्या कहा क्या पता, नैनो ने नैन से क्या कहा क्या पता, तुम भी तो मौन थे दिल भी तो मौन था, तुम भी तो मौन थे दिल भी तो मौन था। पगली पायल की रुंझुन ठुमकती रही, पगली पायल की रुंझुन ठुमकती रही, दोनों हम थे दो दिल थे वहाँ कौन था, दोनों हम थे दो दिल थे वहाँ कौन था। सांसों ने सांस से स्वर सुने डूब कर, सांसों ने सांसों के स्वर सुने डूब कर, मन तो मन है दीवाने उधर जाएंगे, मन तो मन है दीवाने उधर जाएंगे, स्वप्न सतरंगियों ना उकेरो अभी। एक गजल रखती हूँ आप तक। स्वागत। जब मेरे हर एक आंसू का कतरा कतरा ढलता है, दिल में दर्द जुबां पे चुप्पी, दिल में दर्द जुबां पे चुप्पी, हाल सभी ये कहता है। वाह वाह। जब मेरे हर एक आंसू का कतरा कतरा बहता है, जाने कौन गली में बिछड़े अपने कितने छूट गए, जाने कौन गली में बिछड़े अपने कितने छूट गए, जाने कितने अपने बिछड़े अपने कितने छूट गए, याद कभी वो आते हैं आंखों से कजरा बहता है, याद कभी वो आते हैं आंखों से कजरा बहता है, दिल में दर्द जुबां पे चुप्पी, हाल सभी ये कहता है। बेरन आंखें चंचल मन दोनों कैसे सह लेते हैं, बेरन आंखें चंचल मन दोनों कैसे सह लेते हैं, दीप बिना कैसी दीवाली मन होली सा जलता है, दीप बिना कैसी दीवाली मन होली सा जलता है, जब जब मेरे हर आंसू का कतरा कतरा बहता है, हाँ बहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी वंदना जी जब हम आपके गीतों को सुन रहे थे तो खो गए थे। अद्भुत प्रस्तुति, जोरदार तालियां। हमारे साथ वंदना नाटेश्वरी थी जिन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगी मुकेश मनमौजी जी को। वो मनमौजी क्यों है आपको पहले राउंड में पता चल ही चुका होगा।
तो जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ मुकेश मनमौजी जी का। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। एक बार पुनः आप सभी के साथ अभिवादन करता हूँ। आइए मित्रों, जोड़ता हूँ दो मुक्तक तो आपको सबसे प्रथम रखना चाहता हूँ। मुक्तक देखें। रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, संवेदनाओं से मुख अपना मोड़ लेते हैं, वो कुत्ते पालिए घरों में हमने अपने। खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, संवेदनाओं से मुख अपना मोड़ लेते हैं, वो कुत्ते पालिए घरों में हमने अपने। कुत्ते पालिए घरों में हमने अपने, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। एक और मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ कि तमाम उम्र जो हमें प्यार देती है, तमाम उम्र जो हमें प्यार देती है, दुआएं औलाद को बेशुमार देती है, जाने कैसा जादू माँ तेरे हाथों में, सिर पर हाथ फेरती है, बुखार उतार देती है। वाह 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 वाह, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। मित्रों, हास्य का कवि हूँ जी। मेरी पहचान हास्य से होती है। एक छोटी सी रचना। इस चैनल पे आपने बड़े बड़े कवियों को बुलाया, एक बड़े बड़े कवि भाई पूरे देश में इनका नाम चलता है, राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं, क्योंकि ये लिखते हैं भाई साहब, लिखते इसलिए कि उनमें लिखने की क्षमता, इनके पास दिमाग है। अपने पास दिमाग नहीं, दिल है, अपन दिल से लिखते भाई साहब। सुने कि ये सब क्या और अपन क्या, ये सब राष्ट्रीय कवि, अपन अंतरराष्ट्रीय कवि। क्या बात है। ये सब राष्ट्रीय कवि, अपन अंतरराष्ट्रीय कवि। अंतरराष्ट्रीय इसलिए इनमें और अपन में बहुत अंतर है। अंतरराष्ट्रीय इसलिए इनमें और अपन में बहुत अंतर है। ये अच्छा लिखते, अच्छा दिखते, अपन अच्छा लिखते, क्या बात ये है। अच्छा लिखते, अच्छा दिखते, अपन ना अच्छा लिखते, ना अच्छा दिखते, ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। ये सब बुद्धिजीवी साहित्य के शिखर पर चढ़ गए, अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जू पड़ गए, अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जू पड़ गए। और ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले, अपन कांच के कंचा। ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले, अपन कांच के कंचा। ये तोपें बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। ये तोपें बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। और ये सब 2-2 के नोट, ये सब 2-2 के नोट आधी रात को हो जाते बंद। अपन 10 के नोट सदाबहार, सबकी पसंद। अपन 10 के नोट सदाबहार, सबकी पसंद। बहुत बढ़िया, वाह। एक रचना और देखिए, हास्य की रचना मित्रों, कि एक फिल्मी पत्रिका पढ़ते हुए मन में एक ख्याल आया। मैंने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, क्यों शालिनी, मेरी पत्नी का नाम, और कहा, क्यों शालिनी, क्या मैं ले आऊं कोई हेमा मालिनी। कहा, क्यों शालिनी, क्यों मैं ले आऊं कोई हेमा मालिनी। सुनकर मेरा अजीब सवाल, पत्नी का हुआ बुरा हाल। वो किचन की तरफ उसने दौड़ लगाई, वहां से बेलन उठा लाई, फिर बेलन लहराते हुए बोली मुझे समझाते हुए, क्यों क्या जाग रही तुम में नई जवानी, या हो गई हूँ मैं बहुत पुरानी। क्यों क्या जाग रही तुम में नई जवानी, या हो गई हूँ मैं बहुत पुरानी। याद रखो, बंद करना मत बात सिर फिरी, वरना होगी बात पूरी। बंद करो ये कविताओं का दनपन, कल से कवि सम्मेलन में भी जाना बंद करो ये कविताओं का दनपन, कल से कवि सम्मेलन में भी जाना बंद। इसके बाद भी यदि तुमने ये बात कभी दोहराई और मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो याद रखो, दूसरी शादी के आरोप में करा दूंगी तुम्हें अंदर। फिर तुम क्या हेमा लाओगे, मैं लेके आऊंगी धर्मेंद्र। फिर तुम क्या हेमा लाओगे, मैं लेके आऊंगी धर्मेंद्र। आई मित्रों, एक रचना और आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा भ्रष्ट राजनीति पर लिखते हुए एक और रूप देखे
कि एक सपेरा हमारे शहर में आया। एक सपेरा हमारे शहर में आया, साथ में पिटारी लाया, चौराहे पर खड़ा बीन बजा रहा था, आने जाने वालों को अपनी ओर बुला रहा था, आने जाने वालों को अपनी ओर बुला रहा था। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई सारी, सपेरे ने सामने रखा पिटारी, फिर जोर से चिल्लाया, साहिबान कर्जदान देखिए देखिए मैं बड़े बड़े सांप लाया। सबके सब सांप बेहद जहरीले हैं, कुछ काले हैं, कुछ पीले हैं, देश के सभी प्रांतों में बसते, और जो इन्हें दूध पिलाता सबसे पहले उसे डसते। जो इन्हें दूध पिलाता सबसे पहले उसे डसते। आप भी गौर फरमाइए, आप भी गौर फरमाइए, इन सांपों के बारे में थोड़ा बहुत तो जान जाइए। और मैं कुछ ज्यादा बोलूं, यानी कि पिटारी अपनी खोलूं, आप भी अपने हाथों के बंधन खोलिए और बस एक बार भारत माता की जय बोलिए। बोले भारत माता की जय। जैसे ही गूंजा भारत माता का जयकारा, जैसे ही गूंजा भारत माता का जयकारा, सपेरे ने एक कंकर उठा, पिटारी पर मारा, पोटली में अपनी को टटोला, झटके से पिटारी खोला। पिटारी खोलते ही जनता चीखी, चिल्लाई, कुछ भागी, कुछ घबराई, क्योंकि खुली पिटारी के राज बहुत गहरे थे। पिटारी में सांप नहीं, भ्रष्ट नेताओं के चेहरे थे। पिटारी में सांप नहीं, भ्रष्ट नेताओं के चेहरे थे। सपेरे ने एक एक चेहरा अपने हाथ में उठाया, उसकी जाति प्रजाति के बारे में बताया और कहा, सुन लो प्यारे, देखना ये बिजदर सारे किसी दिन हमारे देश को अपने बंधन में कस लेंगे, यानी कि इस देश के प्रजातंत्र को डस लेंगे। इसलिए आप इन्हें देखकर न भागिए न घबराइए, इनका फन को चलने के लिए पत्थर हाथ में उठाइए। इनका फन को चलने के लिए पत्थर हाथ में उठाइए और इनका फन को चल करके पाओ इनसे छुटकारा। फिर गर्व से कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। क्या बात। ये जो व्यंग का जो तमंचा चला था, ये तमंचा छपारा सिवनी से हमारे बीच उपस्थित हुआ था। मैं बात कर रहा हूं और धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं मुकेश मनमोजी जी का, जो मनमोजी हैं, आप इनकी कविता सुनकर समझ ही पाए होंगे। इनके व्यंग में शानदार तीर थे जो हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। और तब मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करता हूं कि शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों के जादूगर हैं, बातों ही बातों में मना लेते हैं, है इतने सिंपल कि सबको आसानी से रिझा लेते हैं। चाहत बस इनकी है इतनी सी कि हमेशा आप रहे खुश, इसलिए शब्दों में 2 बूंद मिश्री के डालकर आप लोगों के लिए खूबसूरत बना देते हैं। धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे मुकेश मनमोजी जी का। इसी कड़ी में प्यार के श्रृंगार की शानदार बात करने वाले चित्रकूट से हमारे बीच में उपस्थित है सुनील सौम्य जी। उन्हें ससम्मान में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद पंक्तियों के साथ कि मोहब्बत ऐसा शब्द है जो हमेशा साथ होता है। क्या बात। मोहब्बत ऐसा शब्द है जो हमेशा साथ होता है, जिन्हें ना मिले वो जिंदगी भर रोता है। क्या बात। जिन्हें ना मिले वो जिंदगी भर रोता है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ये आ जाता है समझ, किस्मत वाले होते हैं जिन्हें आ जाता है समझ, असमझ तो इन्हें पास होकर भी खोते हैं। और जब हो जाए अपने अपनों से दूर, जब हो जाए अपने अपनों से दूर, तो कहीं कोने में सिसक के रोते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुनील सौम्य चित्रकूट। कवि दरबार के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं चित्रकूट की धरती से आपके लिए गीत लेकर आया हूं। उस गीत की भूमिका में 2 छंद रखूंगा कि देश भी न छोड़ूंगा, समाज भी न छोड़ूंगा, मैं घर द्वार माता पिता भाई नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दूंगा पाप की कमाई जो भी होगी, किंतु अपने पसीने की कमाई नहीं छोड़ूंगा।
चाटुकारिता तो कभी सपने में होगी नहीं, आएगा दबाव कविताई नहीं छोड़ूंगा ना सत्य वाला मार्ग कभी, धोखे से भी सच्चे राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। हम धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। भारत के वीर सपूतों ने सींचा है जिस भू का कण कण, उस वीर प्रसूता धरती का कण कण होने पर गर्व हमें। हम धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। गीत का बंद देखिएगा। करके प्रायश्चित पापों का जहाँ पुण्य कमाया जाता है, और सदाचरण सत्कर्मों से निज पाप मिटाया जाता है। मथुरा है जन्म भूमि प्रभु की, ब्रज की रज भी तो पावन है, मन भावन है वह सावन भी जो बरसाने का सावन है। मन भावन है वह सावन भी जो बरसाने का सावन है। खेले हैं आठों याम सदा, खेले हैं आठों याम सदा, कान्हा गोकुल के प्रांगण में, कान्हा के उस गोकुल का वह प्रांगण होने पर गर्व हमें। हम धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। गीत का अगला बंद देखिएगा। सीता की त्याग तपस्या ने हर घर परिवार संवारा है, हर बार राम की आज्ञा पर लक्ष्मण ने धनु टंकारा है। हमने पूरा जीवन सौंपा हे राम तुम्हारे चरणों में, हमने पूजन वंदन सौंपा है राम तुम्हारे चरणों में। हमने पूजन वंदन सौंपा हे राम तुम्हारे चरणों में। जिस पंचवटी में राम लखन, जिस पंचवटी में राम लखन, सीता का वैभव गुंजित है, उस पंचवटी की कुटिया का तृण तृण होने पर गर्व हमें। धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। गीत का अगला बंद देखिएगा। राणा प्रताप के वंशज हम, अरिदल से कब घबराते हैं। राणा प्रताप के वंशज हम, अरिदल से कब घबराते हैं। चेतक भी अपने बलशाली स्वामी हित प्राण लुटाते हैं। जब घोर समर समरांगण में, जब घोर समर समरांगण में अरिदल से हम घिर जाते हैं, तब हिंदुस्तान बचाने को धड़ शीस बाह भिड़ जाते हैं। तब हिंदुस्तान बचाने को धड़ शीस बाह भिड़ जाते हैं। अशफाक भगत आजाद रहे, अशफाक भगत आजाद रहे, मरते दम तक वह प्रण ही था। जिस प्रण ने आजादी ठानी, वह प्रण होने पर गर्व हमें। हम धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। गीत का अंतिम मंत्र रखता हूँ। हम धैर्य सी आशा रखते हैं, श्री राम हमारे मानक हैं, है त्याग राधिका सा हम में, श्री कृष्ण हमारे पालक हैं। हम काशी और अयोध्या के, मथुरा के रहने वाले हैं, हम राम सिया राधे राधे हर बम बम कहने वाले हैं। हम राम सिया राधे राधे हर बम बम कहने वाले हैं। निज वैभवशाली भारत में, निज वैभवशाली भारत में राम मंदिर भव्य बनाने का
जिस क्षण भी निर्णय दिव्य हुआ वह क्षण होने पर गर्व हमें। हम धर्म सनातन अनुगामी, सबके हित के हम साधक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, जनगण होने पर गर्व हमें। बहुत बहुत आभार आपका। अपना परिचय का छंद प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत। मैं पूरे कवि दरबार के पूरी टीम को, देश न्यूज चैनल के समस्त सहयोगियों को आभार व्यक्त करता हूं। अपना परिचय का छंद रख करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि प्रेम के प्रभाव में भी, कवि के स्वभाव में भी नदियों की धार सी है गतिशील कविता। रीतियों रिवाजों में भी, सुरों और साजों में भी, भावों की पतंग में भी देती ढील कविता। दागियों के दांव में भी, पापियों के पांव में भी, अपराधियों के सिर ठोके कील कविता। और व्योम की ऊंचाइयों में, सिंधु गहराइयों में, नीलिमा का गाढ़ा रंग है सुनील कविता। वाह 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 वाह। हमारे साथ चित्रकूट से पंडित सुनील सौम्य जी, जिन्होंने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां। और दर्शकों, कवि दरबार के सेकंड राउंड के अंतिम शायर को मैं मंच में आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ आदित्य अहिरबार है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ मंच पर। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा फिर से प्रणाम। कौन हो तुम, कोई ख्वाब हो क्या, इतना पहरा कोई नायाब हो क्या। क्या बात। कौन हो तुम, कोई ख्वाब हो क्या, हर इतना पहरा कोई नायाब हो क्या। हर तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे, हर तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे। मोहब्बत की कोई किताब हो क्या, मोहब्बत की कोई किताब हो क्या। बहुत शुक्रिया। एक गजल देखिए कि ख्यालों की लो कभी बुझती नहीं है, ख्यालों की लो कभी बुझती नहीं है। तेरी याद है मेरी, तेरी याद है मेरी, तू मेरी नहीं है। ख्यालों की लो कभी बुझती नहीं है, तेरी याद है मेरी, तू मेरी नहीं है। और किए थे जो वादे हमने मिलकर, किए थे जो वादे हमने मिलकर, निभाने की तो हिम्मत मेरी नहीं है, निभाने की तो हिम्मत मेरी नहीं है। किए थे जो वादे हमने मिलकर, निभाने की तो हिम्मत मेरी नहीं है। क्या है, क्या हुआ जो हो गया हूं मैं बर्बाद, क्या हुआ जो हो गया हूं मैं बर्बाद। सारी जमाने की है, गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी नहीं है। और क्या है वो जिसकी खातिर मैं तरसा हूं, क्या है वो जिसकी खातिर मैं तरसा हूं। एक रूह है प्यासी और वो मेरी नहीं है, एक रूह है प्यासी और वो मेरी नहीं है। मुकदमा मुझे भी लड़ना था लेकिन इसके अदालत में सुनवाई होती नहीं है, इसके अदालत में सुनवाई होती नहीं है। एक कविता देखना कि एक बार तुम मेरी हो जाना, एक बार तुम मेरी हो जाना, एक बार मैं तेरा हो जाना। और देखेगी ये दुनिया क्या कुछ नहीं मैं कर जाना। जमाने मारेगा ताने, जमाने मारेगा ताने, क्या कुछ नहीं मैं कर जाना। एक आग जल रही है सीने में, तुम आकर ठंडी कर जाना। एक बात बतानी है तुमको, आकर वो तुम सुन जाना। और कह लेना जो कहना हो, दिल में भेद ना रख जाना। और होश रहे बेखबर मुझसे, होश रहे बेखबर मुझसे, तुम होश दिलाने आ जाना। मैं तो सब कुछ कह देना, तुम आकर सब कुछ सुन जाना। तुम ही को तो अपना माना मैंने, एक तुम ही को तो अपना माना मैंने। तुमने भी माना हो तो आ जाना। एक उम्र बितानी है मुझको, तुम साथ निभा सको तो आ जाना। एक आग जल रही है सीने में, तुम आकर ठंडी कर जाना। एक दिन तुम मेरी हो जाना, एक दिन मैं तेरा हो जाना। एक गजल देखिएगा जी। एक अजीब सी हलचल है जमाने में, एक अजीब सी हलचल है जमाने में। मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। एक अजीब सी हलचल है जमाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। बदलता तो वैसे कुछ भी नहीं है लेकिन, बदलता तो वैसे कुछ भी नहीं है लेकिन। लोग बदल जाते हैं वक्त बदल जाने में, लोग बदल जाते हैं वक्त बदल जाने में। जो लोग महफिलों में खूब हंसते हैं, जो लोग महफिलों में खूब हंसते हैं, वो रोने आते हैं अक्सर मैं खाने में, वो रोने आते हैं अक्सर मैं खाने में। खूब हंसते हैं और चिल्लाते हैं खुद पर, खूब हंसते हैं और चिल्लाते हैं खुद पर। वो लोग बहुत नाम कमाते हैं जमाने में, वो लोग बहुत नाम कमाते हैं जमाने में।
वो लोग राजा को आसानी से मार देते हैं, बहुत प्यारा शेर है। वो लोग राजा को आसानी से मार देते हैं जो माहिर हैं पीठ पीछे खंजर चलाने में, क्या जो बात माहिर है, हैं पीठ क्या पीछे बात। खंजर चलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मोहब्बत में होगा प्यार तो कभी होगा तकरार। आप सुन रहे थे आदित्य अहिरवार जो बेगमगंज से हमारे बीच में उपस्थित थे। इनके सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि जिनके हाथों में प्यार की रेखा है, जिनके हाथों में प्यार की रेखा है, हमने उन्हें जगह जगह भटकते देखा है। क्या बात। जिनके हाथों में प्यार की रेखा है उन्हें हमने जगह जगह भटकते देखा है। अरे आसान नहीं है इश्क जमाने में, अरे आसान नहीं है इश्क जमाने में, नानी याद आ जाती है घर चलाने क्या में। बात है अनुज। हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे आदित्य अहिरवार। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता, हमारे साथ 5 कवि उपस्थित होते हैं और जब वो देश न्यूज से जाएं तो बहुत सारी यादों के साथ मैं सहसम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को। वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। साथ आश्चा सीहोर मध्य प्रदेश से कवि गीतेश्वर बाबू घायल है, जोरदार तालियों से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। अद्भुत गीतकार, बहुत अच्छी प्रस्तुति, जोरदार तालियां। बेगमगंज मध्य प्रदेश से हमारे साथ आदित्य अहिरवार उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। अद्भुत युवा शायर। हमारे साथ नीमच मध्य प्रदेश से वंदना नाटेश्वरी जी हैं, जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी। अद्भुत कवयित्री, अद्भुत गीतकार। सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ कवि मुकेश मनमौजी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। अद्भुत व्यंग्य के कवि हैं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। हमारे साथ चित्रकूट से उपस्थित हैं कवि पंडित सुनील सौम्य जी, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का 31वां एपिसोड, जिसमें हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। और मैं पुनः बोलूंगी, अगर आप भी हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देखें। तो मिलते हैं 32वें एपिसोड में नए कविताओं के साथ और नए कवियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।